अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क। आज जबरदस्त नाम लेंगे दोबारा से ऑस्ट्रेलिया का। इसके साथ साथ तंजानिया, नेपाल, बांग्लादेश, जहां जहां से लोग हमें सुन रहे हैं सबको कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, बस है, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। और आज भी हम लोग हस्बे तौफीक जितनी भी डोज दे सके हम आज देने के लिए आएंगे, लेकिन इससे पहले आप मुझे 2 मिनट देंगे। यू नो दैट आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लॉलीपॉप क्यों ले रहे हैं। वैसे लॉलीपॉप चूसने का एक अपना ही मजा है, और ये हमें बेसिकली मिला है वाईटी के ऊपर से कि कुछ ऐसी घटिया किस्म की, नाजेबा किस्म की और बेतरतीब किस्म की औरतें हैं जो आजकल लॉलीपॉप बहुत चूस रही हैं और अपने साथ बैठी हुई औरतों को भी मशवरे दे रही होती हैं कि प्लीज लॉलीपॉप चूसा करें। लॉलीपॉप चूसने से सेहत अच्छी होती है, लॉलीपॉप चूसने से उम्र घटती है, लॉलीपॉप चूसने से वाइटनेस आती है, लॉलीपॉप चूसने से तंगियां होती हैं, और लॉलीपॉप चूसने से आपके रिज़्क में इजाफा होता है। ये मशवरे दे रही होती हैं कुछ इस तरह की नाजेबा औरतें जो बेसिकली इशारों के ऊपर खड़ी होती हैं, और इशारों के ऊपर खड़े होकर वो पब्लिक को अट्रैक्ट करते कैसे करती हैं। ओह माय गॉड, कम यार। लॉलीपॉप, ओके, लॉलीपॉप की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। ये ऐसी औरतें होती हैं, बेसिकली नाज़रीन और हाज़रीन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वो औरतें होती हैं जो बेसिकली जहाज के अंदर कंडक्टर होती हैं। नहीं, जहाज के अंदर कंडक्टर तो नहीं होती, बेसिकली जहाज के अंदर ये होती हैं, लेकिन ये वो औरतें होती हैं जो जहाज के अंदर कंडक्टर होती हैं। और ये वो वाहिद औरतें होती हैं जो जहाज के ऊपर बैठ के पायलट को बोलती हैं कि उस्ताद जी जान दो। यू नो दैट जो मैंने बातें हैं, डबल मीनिंग बातें आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन मोहतरमा मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि जिस जहाज के ऊपर तुम बैठी हो ये मुल्क से बाहर नहीं जाता, ये अंदर जाता है, ठीक है। लिहाजा कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके माफी मांगो और इस जहाज से उतर जाओ। ये जहाज कहीं और ही घुसेगा, और फिर जब ये कहीं घुस गया तो फिर आपको काफी ज्यादा मुश्किलात पड़नेगी, आपको काफी ज्यादा फिर डीएनए टेस्ट का मसला हो जाएगा, फिर आपको इसकी शनाख्त का मसला हो जाएगा, फिर आईडी कार्ड में इसकी बल्दियत लिखाने का मसला हो जाएगा कि ये जहाज आया कहां से और ये जहाज क्या करके चला गया है। लिहाजा कोशिश करो कि इस जहाज से उतरो, जितनी जल्दी हो सके इस जहाज से उतर जाओ, ठीक हो गया। तुम जैसी औरतें सिर्फ इशारों के ऊपर खड़े होकर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हो। वाईटी के ऊपर तुम जैसी औरतों का कोई काम नहीं है। जितनी जल्दी हो सके वाईटी छोड़ दो, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम आएंगे, तुम्हारे साथ अटकेलियां करेंगे, तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे, क्योंकि तुम दुनिया में सिर्फ खेलने के लिए ही आई हुई हो। तुम जैसी औरतें सिर्फ लोगों के खिलौने बन सकती हो, जस्ट लाइक अ टॉयज, ठीक है। अपनी औकात में रहो, अपनी औकात से ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करोगी तो रगड़ी जाओगी। माफी मांगो जितनी जल्दी हो सके, वाईटी के ऊपर माफी मांगो। जो तुमने हमारी माओ बहनों को गालियां निकाली है उसके लिए माजरत करो, तो शायद हम तुम्हारी जान बख्शी करें, शायद हम तुम्हारी वाईटी के ऊपर से इस तरह की बातें तुम्हारे ऊपर करना बंद कर देंगे, वरना इसके अलावा कोई ऐसा हाल मौजूद नहीं है कि हम तुम्हें बख्शेंगे। सोचना भी नहीं है कि हम तुम्हें बख्शेंगे। बहुत सारे साइंसदानों के नाकाम तजर्बे की सूरत में पैदा होने वाली नाजायज औलाद, मैं तुम्हें ये वार्निंग दे रहा हूं कि तुम इंसान बन जाओ, जितनी जल्दी हो सके माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी ऐसे करके फटेगी वाईटी के ऊपर, और जब फटेगी तो आवाज बहुत दूर दूर तक गूंजेगी। तुम होती कौन हो लोगों की माओ बहनों को डिस्कस करने वाली? तुमने सबसे पहले पहल की है, मर्दों के उसके ऊपर आके चढ़ने की कोशिश की है। तुम्हारी औकात जितनी है वो सब दुनिया को पता है। अगर तू इतनी ज्यादा अपने आप को तुरे खान समझ रही है तो अपना चैनल बना के आ। लोगों के चैनलों के ऊपर बैठ के गंद बकने से अवॉइड कर। क्यों लोगों के चैनल खराब करने की कोशिश कर रही है? कोशिश कर कि अपना कोठा अलहदे से बना।
अच्छा, तुम जैसी औरतें वैसे भी ना अपने घर के दरवाजे के बाहर खुले गले वाली कमीज पहन के खड़ी होती हैं, खुद से ही दावतें आम दे रही होती हैं। लेकिन हम नहीं आएंगे, हमें तुम्हारे हाथों से अंदाजा हो चुका है कि तुम इंतहाई किसी थर्ड क्लास मसली की औलाद हो। तुम एक होते हैं ना मसली, उनकी तसल्ली होती है, तुम एक ऐसे मसली की पैदाइश हो जिसकी तसल्ली भी कोई नहीं है। तुम जैसी औरतें सिर्फ लोगों के घरों में जाके मुजरे कर सकती हैं, वो भी बगैर घुंघरुओं के। लिहाजा सिर्फ वो काम करो जिस काम के लिए तुम वाईटी के ऊपर आई हो, और जो तुमने तस्कीन देने की कोशिश की हुई है सलमा यासीन को, क्योंकि सलमा यासीन बेचारी इस हालत में नहीं है कि वो असगर को खुश कर सके। उसने इसलिए तुम्हें हायर किया कि चल, तुझे तो वैसे भी इन चीज़ों का बड़ा शौक है, बड़ी तू प्राउडली बड़ी गैरतमंद और बड़ी मुहज़्ज़ब और बड़ी अच्छे ख़ानदान की तो औरत है कि जिस तरह की लैंग्वेज तू यूज़ कर रही है वाईटी के ऊपर बैठ के, चूसना चाटना, तो सलमा को भी अंदाजा हो चुका था कि तेरी जैसी औरतें चूसने चटाने के काम आती है। इसलिए उसकी हालत के पेश नजर उसने तेरी जैसी 2 टके की औरत को हायर किया कि आओ इधर चलो, मैं इस वक्त बेहतर हालत में नहीं हूं, लिहाजा तुम मेरे खामन की भी थोड़ी सी वो कर देना, खिदमत कर देना। बेचारा क्या करेगा, और उसका खामन तो शुरू दिन से उसके साथ था। हम तो यही लोग कह रहे थे ना, आज सलमा अपने बलमा के साथ बैठ गई है। मैंने गाड़ी के अंदर भी बता दिया था एक एलवी के दौरान कि असगर साहब जरा कैमरा घुमाए ना गाड़ी में, तो उसी वक्त उसका चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये सब ड्रामेबाजियां हैं, ये बंद कर दो। हम इस कंट्रोवर्सी से अच्छे खासे निकल चुके थे, लेकिन आप लोगों ने फिर आके अपने आप को पेश किया कि जनाब आए और हमारी बजाएं, और हम तुम्हारी बजाएंगे अब, और इस तरह की बजाएंगे। किस तरह की, क्या करोगी तुम, क्या कर सकती हो? हम सरेआम तेरे साथ बात कर रहे हैं, तुझे मुखातब करके बात कर रहे हैं। 2 टके की ऑस्ट्रेलियन कॉलगर, इशारों के ऊपर खुली कमीजें पहन के खड़े होने वाली, लॉलीपॉप चूसने वाली औरत हो क्या तुम? और जरा बात कर लेते हैं अब इन जो औरतों ने इनको बिठाया होता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वहां पर जाके जब हम लोग जैसे लोग एंट्री मारते हैं तो जाहिद भाई विरद करना शुरू कर देती हैं। तो मैडम जोहा, मैं आपको भी ये बात बता रहा हूं कि इंसान बन जाओ, अपनी चैनल के ऊपर इस तरह की औरतों को बैठाना छोड़ दो। मिन्नतें कर रही होती हो लोगों की, तुम अपनी असलियत तुम्हारी क्या है, किस तरह तुम रो रही होती हो, किस तरह तुम तरले मार रही होती हो। तेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि तू एक कमरे का घर बना सके अपना। मुझे पता है मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता है, तुम्हारी हालतें देख के, तुम्हारी लैंग्वेज सुन के, कि जिस तरह तुम वाईटी के ऊपर आके गंद मार रही होती हो। ये तुम्हारी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारे घर का खर्चा नहीं चलता। हमें पता है कि तुम्हारे खामन ने एक गाड़ी ली थी जो नहीं चली, उसकी किस्तें भी आप लोगों ने नहीं भरी, वो गाड़ी आपको बेचनी पड़ी। अपने बच्चों की स्कूल तक की फीसें तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन इसका ये कोई तरीकाकार नहीं है कि तुम यहां पर वाईटी के ऊपर आकर हराम कमा के अपने बच्चों को खिलाओ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बोल रहा हूं। जोहा ब्यूटी ब्लॉग वाला इतना बड़ा चैनल, इतनी जबरदस्त यूट्यूबर, और आप जाहिद भाई उसके बारे में बोल रहे हो, तो सुने जरा, इसकी रिकॉर्डिंग सुने, इसकी खुद की जुबानी सुने कि इसकी औकात क्या है, इसकी अपनी जाती औकात क्या है जो लोगों के ऊपर भौंक रही होती है। ये किस तरह जेलस है सलमा यासीन से भी, वो भी सुने कि इसको तो सलमा यासीन का मोबाइल तक हजम नहीं हो रहा है। मैं सलमा के पास तो इतना मोबाइल है, हमारी तो इतनी औकात नहीं है, सलमा यासीन इतने पे। ये जरा इसकी क्लिप सुन के, इसकी वॉइस सुन के, इसको बड़ा शौक है लोगों की वॉइस लीक करने का। ये ले अपनी वॉइस भी सुन, अपनी औकात भी लोगों को दिखा। तो ये देखो, ठीक है, माशाल्लाह से गाड़ी भी है, गाड़ी भी चलाती हैं। इन्होंने अभी आईफोन भी लिया है 13, जो हमने तो कभी सोचा भी नहीं है। हमारे पास तो 20,000 वाला मोबाइल है, उससे व्लॉगिंग करते हैं अपनी। माशाल्लाह से आईफोन आपको पता 3-4 लाख का है माशाल्लाह से। नहीं, माशाल्लाह अल्लाह पाक सलमा को बहुत दे। सलमा के पास बहुत सब कुछ है, उसके मियाँ का अपना कारोबार है, अपना घर है। हम हैं बेचारे जो हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, कोई 30-40 हज़ार महीना कमाते हैं, जिसमें किराए का घर भी है, और बच्ची को भी पढ़ाने के पैसे नहीं होते। अभी मेरी बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अभी अपनी 2-3 चीज़ें बेच के ना एक प्लाट ख़रीदा है आधी इंस्टॉलमेंट पे। अभी उसको बनवाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। तो यकीन मानोगी, मैं कैसे उधार मांग रही हूँ, किसी से 20,000 मांग रही हूँ, किसी से कि मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए हो तो मैं एक कमरा बना के ना उस घर में शिफ्ट हो जाऊँ। चेक कर जी। तो व्यूअर्स, ये थी जनाब गोहा व्लॉग वाली, क्योंकि गोहा व्लॉग वाली की औकात चेक करें किस तरह ये मर रहे होते हैं ये लोग व्यूज के लिए। अब आपको अंदाजा हुआ कि इनकी मजबूरी है यूट्यूब के ऊपर बैठ के अपने आप को प्रेजेंट करने की, अपनी खानदान की अपनी असलियत बताने की कि हम लोग बेसिकली हैं क्या।
हमारी औकात क्या है। और बात करते हैं हमारे ऊपर, भाई हम तो इस कंट्रोवर्सी से निकले हुए, हम तो वो बेचारी बच्ची के लिए, नासिर भाई की बच्ची के लिए एक मुहिम लेके आए हुए थे। इन बगैरत औरतों ने, इन प्रोस्टिट्यूट औरतों ने हमें मजबूर किया कि दोबारा हम इस तरफ आए। मरियम फाहद, मैं फ्रिया सिस्टर आपकी इज्जत करता हूं, नूर सिस्टर भी हमारे पास आई, थैंक यू सो मच। लेकिन मरियम फाहद और सितारा यासीन कोई नहीं है, मेरी वो बहनें हैं। मैंने अपने रिश्तों को मुझे बिल्कुल निभाना आता है। जिस तरह इस औरत ने लैंग्वेज इस्तेमाल की है हमारी बहनों के बारे में, मेरी माँ के बारे में, मरियम के बारे में, सितारा यासीन के बारे में, जब तक ये माफी नहीं मांगेगी इसकी खैरियत कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। सही है, अगर ये औरत माफी नहीं मांगेगी तो हम इसको इसी तरह लताड़ेंगे। हम आपकी बात की ऑनर करेंगे, जब ये माफी मांगेगी तो वीडियो डिलीट होना शुरू हो जाएंगी। जब तक ये माफी नहीं मांगेगी इनकी ऐसी क्लास होगी और इससे भी ज्यादा इनकी क्लास होगी। लिहाजा इन औरतों को बोल दें कि वो अपने आगे से खाएं, जो इनका काम है। स्पेशली वो ऑस्ट्रेलियन कॉल गर्ल, वो इशारों के ऊपर नाचने वाली 2 टके की औरत, वो जब तक माफी नहीं मांगेगी उसकी बख्शिश कोई नहीं है। तुम अपनी वर्थ से ज्यादा मत निकलो। छोटे छोटे कपड़े पहन के इशारों के ऊपर खड़े होने वाली औरत मैं तुम्हें कह रहा हूं, हमारे साथ पंगा लोगी तो उलझ जाओगी, और जब उलझ जाओगी ना तो फिर तुम्हारे जो पीसेस है ना, ये लोगों को पकड़ने मुश्किल हो जाएंगे कि तुम्हारी हमने फाड़ी कहां कहां से है। लोग वो सुराख देखना, हर तरफ तुम्हारे सुराख होंगे। लोग देखेंगे कि यार यहां से भी घुसा था, यहां से भी घुसा था, यहां से भी घुसा था। लोगों की माओ बहनों को होलों को डिस्कस करने वाली, जब हमने तुम्हारे होल किए ना, और तुम्हारे नाक से भी होल हो गए, वो तो तुम्हारे नाक में भी हैं, तुम्हारे जो अगले पिछले 2-4 होल भी हैं ना, ये भी हम बंद कर देंगे। तुम्हारी हवा, तुम्हारे जो पद निकलते हैं ना, ये भी बंद हो जाएंगे। पता ना अगले दिन तुम्हारे किस तरह पद निकले थे, वो भी अभी हमने चलाए नहीं है। लिहाजा अपनी डिसेंटी अपने पास रख। इतनी मुहज़्ज़ब खानदान की तू ऐसी औरत है जो कुछ नवाबों के एक्सपेरिमेंट के बाद, कुछ नवाबों ने जब अय्याशी की होती है ना, कोई पता नहीं चलता कि ये किस नवाब की सट है। तेरी जैसी नाजायज औरतें वाईटी के ऊपर आके लोगों को और औरतों को गुमराह कर रही हैं, उनको गंदा कर रही हैं। बचें ऐसी गंदगी के ढेर से, बचें ऐसी 2 टके की औरतों से। और जोहा, आज हमने तुमको वार्निंगली वीडियो दी है, इसके बाद जो वीडियोस आएंगी ना तुम्हारे लिए भी, वो तुम्हारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। लिहाजा अब हम दोबारा इस मैदान में आ चुके हैं, इस कंट्रोवर्सी में हम आ चुके हैं, और अब हम बजाएंगे और ठीक ठाक बजाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत। कोई बात बुरी लगी हो आपको ऑस्ट्रेलियन कॉल गर्ल, तो सानू कोई परवाह नहीं, तू इत्थे बाजे। खुदा हाफिज।